10 के सिक्के पर सूरह फलक पढ़ लो और तमाशा देखो। रिज़्क़ के ख़जानों की चाबी इस सूरत में है। दौलत के ढेर लग जाएंगे। एक बार इस अमल को आज़मा कर देखो। जो चाहोगे घर दौलत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो हम 10 रुपए के सिक्के या फिर 10 रुपए के नोट पर सूरतुल फलक को पढ़ने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे, कहाँ, कब, क्या करना है, कितनी बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज आप जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 10 रुपए का सिक्का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है अल्लाह वालों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये अमल करते हैं तो यकीन करें आपके रिस्क में बरकत होगी। तंगदस्ती घर से ख़त्म हो जाएगी। बेतहाशा दौलत आना शुरू हो जाएगी। रिज़्क़ में फरावानी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर में गैब से फरिश्तों के हाथ रिज़्क़ को भेज देंगे, जो आपको गुर्बत और तंगदस्ती से निकाल देंगे। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, जिसको आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं होगी। इस वजीफे के करने से अगर वो पूरी हो जाती है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आजकल लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। फैमिलियां बड़ी हैं, कमाने वाले कम हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। अल्लाह वालों, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। तो क्या वजह है वो समझ ही नहीं पाते। पैसा भी बहुत कमाते हैं पर पैसा फिर भी घर का गुजारा उन पैसों में नहीं होता। पैसा आता तो है मगर पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो जाता है, और घर में परेशानियां और लड़ाइयां बनी रहती हैं। उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते, गुर्बत छाई रहती है। अल्लाह वालों, जिन लोगों के साथ ये सब मसाइल हैं तो वो इस वजीफे को करें और फ़ायदा हासिल करें। वैसे तो आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद इसको करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर जुमे की नमाज के बाद आपको फुर्सत नहीं मिली, आप बिज़ी हैं किसी वजह से, तो जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आपका जब भी ये वजीफा करने का इरादा बने तो आपने अच्छी तरह से पाक साफ हो जाना है। बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें और पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अल्लाह वालों, इस वजीफे की शर्त नहीं है कि आपने जुमे वाले दिन ही इस वजीफे को करना है। इस वजीफे को आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताअल अजीज आपकी हर मुराद पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी। अब आपको अमल का तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने पाक साफ हो जाना है। बेहतर तो है कि आप नहा लें, कपड़े बदल लें और कोई ना कोई इत्र लगा लें, खुशबू लगा लें। पाक साफ जगह और तन्हाई वाली जगह पर आपने बैठ जाना है। एक 10 रुपए का सिक्का ले लें। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो 10 का नोट भी आप ले सकते हैं, और तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं जहां रोशनी भी बहुत कम हो, अंधेरा हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वजीफा जब आप शुरू करने लगें तो आखिर तक आपने किसी से बातचीत नहीं करनी।
اللہ والو وظیفہ کرتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بات چیت نہ کرے، کیونکہ جب کوئی شخص عمل کے دوران کسی سے بات چیت کرتا ہے یا کسی کی بات کا جواب دیتا ہے یا اپنے دل و دماغ کو کہیں اور لے جاتا ہے تو پھر وظیفے کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر آپ کو 100% رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اللہ والو تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یا پھر آپ اپنی کاروبار والی جگہ پر جانے سے پہلے درود ابراہیم کا ورد کرتے جاتے ہیں، اور جب کاروبار پر پہنچتے ہیں، دکان کھولتے ہیں یا دفتر کھولتے ہیں یا نوکری کہیں کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ اس دن آپ کو اتنا منافع ہوگا، آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا کہ باقی پورا مہینہ بھی آپ کا ویسا نہیں آپ کو منافع ملے گا۔ تو اللہ والو ایک بار اس بات کو آزما کر ضرور دیکھنا کہ درود ابراہیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ آپ نے جب پڑھنے کے بعد اپنے پیارے محبوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً ضرور پیش کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے صدقے دل سے ان پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ والو جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے وظیفے کا اثر 100 گنا نہیں لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں گھنٹوں میں ہونے لگتا ہے، جہاں آپ کا کام گھنٹوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں منٹوں اور چٹکیوں میں ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ والو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 10 روپے کے سکے یا نوٹ پر پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے، اور بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ نے 10 روپے کے سکے یا پھر نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے یا پھر کسی تجوری یا اس جگہ جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ 10 روپے والا سکہ پیسوں کی جگہ پر رکھ دیں گے تو شیطان آپ کے پیسوں تک نہیں پہنچ پائے گا اور ساری نحوست ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت اور رحمت والے فرشتے آ جائیں گے، غیب سے رزق لے کر اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرما دیں گے۔ جب آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، فراوانی ہوگی، تو آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، بہت سارا ٹائم بھی نہیں لگنا، اتنا چھوٹا کوئی عمل ہے جو آپ کو اتنا فائدہ دے سکے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے دوبارہ سے پڑھ لینا ہے، اور 10 روپے کے نوٹ یا پھر سکے پر آپ نے دم کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایسا کوئی آپ کا کوئی نظر بد کا اثر ہوگا یا پھر کوئی رکاوٹ یا بندش بنی ہوگی، کسی بھی وجہ سے ہوگی، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت فرما دیں گے، برکت فرما دیں گے آپ کے گھر پر، آپ کے رزق پر، اتنی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ والو کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم نے ابھی کیا ہے اور شام کو اس کا اثر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت
गुजरता जाता है वैसे वैसे आपके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान इतने आजकल हमें जल्दी होती है हर काम की, इतने हम जल्दबाज हो चुके होते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अभी हमने वजीफा किया और थोड़ी देर बाद हमारा काम हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ऐसे लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हमने अमल किया है, शाम हो गई है, हमें अभी तक असर नहीं हुआ। तो मेरे तमाम बहन भाइयों से इल्तिजा है कि ऐसा नहीं होता। जब आप अमल करते हैं तो आप इंतज़ार किया करें कि अल्लाह की रहमत कब होती है, क्योंकि जब आप अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत को आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा, यकीन कामिल हो जाएगा अपने रब पर और रब की कलाम पर, अल्लाह के रसूल पर, तो इंशाअल्लाह ताअला अज़ीज़ आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बिगड़े हुए काम संवरने लगेंगे। अल्लाह वाला वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ किया करें ताकि आपको 100% फ़ायदा हो। वज़ाइफ की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपने 5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है। जब आप 5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे तो वैसे भी अल्लाह की रहमत आप पर होना शुरू हो जाएगी, आप गुनाहों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों अपनी नज़र को पाक रखें, अपनी तन्हाइयों को पाक रखें, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को भी नमाज की आदत डालें, अपने मोबाइलों को साफ रखें। इस बीमारी से निजात अल्लाह आपको दे। ये बीमारी हम सबको लग चुकी है, बच्चों को, बड़ों को। तो अपने बच्चों के मोबाइलों को भी चेक किया करें, अपने मोबाइलों को भी साफ रखें। और छोटा सा ये अमल है, 10 रुपए के सिक्के या नोट पर आपने सूरतुल फलक और सूरतुल नास 7-7 मरतबा पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये आयतें पढ़नी है, यानी कि 7 मरतबा आपने सूरत पढ़ी और 7 मरतबा ही बिस्मिल्लाह साथ में पढ़ी जाएगी। तो जब आप इस तरह अमल करेंगे मेरे बताए हुए तरीके के